दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में अब 2027 में युद्ध होगा, जो राजनीतिक युद्ध होना है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल के नारी बंधन में अखिलेश यादव पहुंचते हैं और निमंत्रण केजरीवाल जो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका 2027 में निभाएंगे। क्या है पूरा समीकरण मैं समझाऊंगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि नारी बंधन में अगर किसी दूसरे पार्टी के नेता को निमंत्रण दिया, अतिथि के रूप में बुलाया, तो वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बुलाए। अखिलेश यादव ने नारी बंधन में संबोधन भी किए और साथ में बिल्कुल नजर आए। और अखिलेश यादव ने यह भी कहे कि कोई भी जरूरत पड़ती है आम आदमी पार्टी की सहायता करने के लिए, समाजवादी लोग पूरी तरह से तन मन धन से बिल्कुल तैयार है, जो कि आम आदमी पार्टी की मदद करने के लिए। अब आपको बता दूं इसका क्या है फायदा अरविंद केजरीवाल को और 2027 में क्या होगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत अगर देखा जाए तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है, अभी उपचुनाव में भी हुआ था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव समर्थन करते हैं अरविंद केजरीवाल का। यह क्या है समीकरण, आपको बता दें कि 2027 का जो रण होगा वह रण जो है कि योगी बनाम अखिलेश होगा। ये बात आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है विधानसभा का, उस वह चुनाव में आपको मैं लगातार कई ग्राफिक डेटाओं से समझा रहा हूं। अगर आप लोक नीति सीआरडीएस के डेटा को अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारे वोट बैंक हैं जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में अखिलेश यादव का कोर वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है। और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी को हुआ। तो कहने का एंगल मैं ये बता रहा हूं कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में भी वृद्धि होती है, बढ़ते क्रम में जाता है। लोकसभा में थोड़ा घट जाता है, क्योंकि देखो यही तो सबसे बड़ा फैक्ट था कि एक देश एक चुनाव। अखिलेश यादव का जो विरोध करने का सबसे धारदार तरीका था, जो जिस तरह से मजबूती के साथ खड़े होकर एक देश एक चुनाव के कानून का विरोध किए, बिल का विरोध किए, निश्चित तौर पर वो सच्चाई है कि लोकसभा का अलग मुद्दा होता है और विधानसभा का अलग। आप उदाहरण के रूप में दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली में एक तरफ लोकसभा चुनाव होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी सीट जीत जाती है। विधानसभा का होता है तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा देती है। तो दोस्तों मतदाता के मत को जो कि कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, यही सबसे बड़ा देश का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के तहत है। और ये चुनाव निश्चित तौर पर गलत था और हालांकि विपक्ष मजबूत था, जो बिल थी वो ठंडे बस्ते में चली गई, अब लागू नहीं होगी, वो कंफर्म हो गया। क्योंकि वोट जो एक तिहाई की बहुमत तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के ही 24 सांसद कहाँ गायब है इसका वो पता लगाए। अब 2027 की लड़ाई एक तरफ उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में है। अगले साल फरवरी में लगभग 2025 में दिल्ली में चुनाव हो, तो दिल्ली में अखिलेश यादव, अगर मैं कहीं कहूँ, अगर इस तरह से कोर वोट मानता हूँ यादव समाज का, तो बहुत सारा यादव समाज का वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति से अगर देखे तो जुड़ा हुआ दिल्ली में है। कार्य करते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई तैयारी करते हैं, वहाँ लोग जो कि बसिंदे हैं। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो अगर जो प्रदेश अध्यक्ष जो दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाई है वो यादव समाज का बनाई है। तो अब अखिलेश यादव वहां पे पहुंच गए तो निश्चित तौर पर एक मुश्त आम आदमी पार्टी को वोट पैटर्न चला जाएगा और आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी। दूसरी तरफ बात करते हैं यहाँ की उत्तर प्रदेश की 2027 में, दोस्तों आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस का चुनाव 2024 ही था, अब 2029 का रहेगा। तो कांग्रेस इस विधानसभा में अगर मजबूती के साथ मतलब दबाव बनाकर ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेगी तो उससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा और इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा। क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस मजबूत है लेकिन विधानसभा में समाजवादी पार्टी मजबूत है। 2024 कांग्रेस का चुनाव था और 2027 समाजवादी पार्टी का चुनाव है। तो निश्चित तौर पर जो 17 सीट दी गई थी वो लोकसभा में वो ठीक है, वो उसके मतलब मायने थे, दी गई। हालांकि तब भी अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया, ज्यादा दिए और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराया और कांग्रेस को भी जिताया, यह भी मैं आपको बता दूं। और उत्तर प्रदेश 2024 का चुनाव छोटे दलों का चुनाव, 2027 का चुनाव
जो कि समीकरण का चुनाव है, वहां पर छोटे दलों की जरूरत होगी, नेताओं की जरूरत होगी, विधानसभावार, जिला सभावार, मतलब नेताओं का समीकरण देखा जाएगा, जिसको लेकर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। और कांग्रेस चाहती है कि दबाव अभी से बना के इसी तरह से रखा जाए और कम से कम 150, 100, 80, 90, 50, 60 सीटें ले ली जाए। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, 15-20 तो ज्यादा सीटें हैं निश्चित तौर पर विधानसभा की, अगर मतलब कांग्रेस को दे दी जाए तो। इसलिए अखिलेश यादव अभी से मजबूती के साथ एक मुश्त काम करना शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी का सपोर्ट एक मुश्त रहेगा, जो कि 2027 में समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं खड़े करेगी, सीधा अखिलेश यादव को समर्थन करेगी, प्रचार करेगी, जिस तरह से अखिलेश यादव साथ दे रहे हैं। तो बीजेपी को हराना है तो त्याग करना बहुत जरूरी है, अखिलेश यादव उसी काम को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस के साथ, जब कांग्रेस हरियाणा में चुनाव लड़ रही थी, अखिलेश यादव ने पूरी तरह से एक मुश्त एक इशारा कर दिया कि हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं, एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसी तरह दिल्ली में केजरीवाल का कर दिए। तो जो बीजेपी को हरा रहा है, टक्कर दे रहा है, उसका सपोर्ट अखिलेश यादव कर रहे हैं। यह बहुत बहुत बेहतरीन रणनीति है। इससे क्या होगा कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज में एक मैसेज चला गया कि अखिलेश यादव त्याग भी कर रहे हैं और बीजेपी से जो हरा रहा है उसके साथ मजबूती से खड़ा है। तो 2027 का चुनाव जो है कि छोटे दलों का, मैं पहले बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव देव मौर्य, पल्लवी पटेल और जो कि संजय चौहान, बड़े कद्दावर नेता। आपको बताया कि ये जो अभी सुरेंद्र सागर से लेकर जो कि बहुत सारे नेता जो समाजवादी पार्टी में भयंकर रूप से एंट्री करेंगे और एक माहौल बनेगा, मंडल बनाम कमंडल की धुरी पर इतना भयंकर चुनाव 2027 का होगा। आने वाले एक महीने से आप देखेंगे ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।